नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें जीने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो अर्थ कहाँ से आएगा। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म करने से हमें प्रॉफिट मिलेगा, हम जॉब करें या बिजनेस करें। तो ये हम जन्म पत्रिका से कैसे देख सकते हैं, और जन्म पत्रिका में जो 4 त्रिकोण होते हैं ये आप सभी को पता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि जन्म पत्रिका में 4 त्रिकोण होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो आज हम अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, इन दोनों त्रिकोणों से जानेंगे कि हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो कि हमें पूछते हैं कि हम बिजनेस करें या जॉब करें। जॉब करने पर हमें ज़्यादा फायदा होगा या बिजनेस करने पे। तो इसको हम बहुत ही एक सरल सूत्र से आप सभी के सामने लाई हूँ, जो कि आप सभी को समझने में बहुत ही आसान हो जाए और आप अपने जन्म पत्रिका को देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए, और कहाँ से आप लाभ उठा पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा त्रिकोण होता है। 1, 5 और 9 ये होता है धर्म त्रिकोण, जो कि सुख का त्रिकोण। कुंडली में 12 भाव होता है, 12 भाव में 12 राशियां स्थित होती है। यहाँ पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कहीं 12 घरों में कोई भी राशि कहीं पर भी स्थित हो सकता है। हर किसी के लगन अलग होता है, तो उस हिसाब से हर घर में अलग अलग राशियां होती है। तो आज हम बात करेंगे बस त्रिकोण के। त्रिकोण से हम आज समझेंगे कि कैसे हम समझ पाए कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है। तो कैसे, ये जो 1, 5 और 9 ये तो हाउस एक ही है, इस हाउस का कोई चेंज नहीं होगा, राशि कोई भी लिखा हो पर इसका ये हाउस का चेंज नहीं होता। तो इसके लिए 1, 5 और 9 ये होता है धर्म त्रिकोण, जो कि हमारे सुख का त्रिकोण होता है। ये त्रिकोण अगर मजबूत हो जाए, इन त्रिकोणों में अगर कोई अच्छा योग बन रहा हो, तो इंसान को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी होती है, अच्छे से लाइफ गुजार लेते हैं। तो खैर चलिए, इस पर नहीं जा रहे हम आज बात करेंगे अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण के। अर्थ त्रिकोण कौन सा होता है? 2, 6 और 10। क्यों? क्योंकि 2 नंबर जो है वो है आप लाइफ में कितना धन संचित कर पाएंगे, कमाकर आप कितना संचित कर पाएंगे। ये होता है 6 नंबर से क्या देखा जाता है, आप कितना सेवा दे पाएंगे, जॉब करेंगे, किस तरीके के जॉब आपको करना चाहिए, 6 नंबर हाउस से देखा जाता है। और 10 नंबर हाउस होता है आपका कर्म। आप कितना कर्म कर पाएंगे, कौन सी दिशा में आप कर्म करेंगे, तो उसको देखने के लिए 10 नंबर हाउस को देखा जाता है। अब आते हैं काम त्रिकोण, जो कि आपके इच्छा, आपके काम करने की कितना इच्छा है, आप कितना काम कर पाएंगे, तो जो और उस काम से आप कितना लाभ उठा सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको देखना है 3, 7 और 11। तो आज हम बात करेंगे 2, 6, 10 जो कि अर्थ त्रिकोण है, और 3, 7 और 11 जो कि काम त्रिकोण या फिर लाभ त्रिकोण होता है। क्योंकि 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, 11 नंबर,
3 नंबर से आपके सोशल मीडिया को देखा जाता है। सोशल मीडिया पे आपके जो सोशलाइज होता है वो कितना आप कितना एक्टिव रह सकते हैं। 7 नंबर से आपके पार्टनरशिप बिजनेस कितना ग्रो कर सकते हैं आप। और 11 नंबर से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो और इनमें से और इसके साथ हम ये जो 2 त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, इनमें से और 4 ग्रह, जो 4 ग्रह है उसे हम परमात्मा ग्रह मानते हैं। कहा जाता है कि 4 ग्रह जो है वो परमात्मा ग्रह है, जो हमारे कर्म और लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। तो वो कौन सा है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा और राहु। तो आप बोलेंगे राहु क्यों? जी हाँ, राहु, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ाता है, इच्छाओं को और भी बढ़ाता है। तो और सूर्य जो है आत्मा है। आपके आत्मा क्या कहती है? आत्मा चाहेगा तभी तो आप काम कर पाएंगे। मंगल जो है आपकी शरीर, ऊर्जा, शक्ति, साहस। अगर आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, शरीर आपकी ठीक नहीं है, आपके जो स्ट्रॉन्ग साहस नहीं है, तो आप कैसे कदम उठा पाएंगे। चंद्रमा हो गए मन। आपको मन को स्थिर रखना होगा। मन को स्थिर रख कर तो आप कोई काम कर पाएंगे। तो चंद्रमा को देखना पड़ता है। राहु तो जैसे कि चीजों को और भी बढ़ा देता है और भी एक्सप्लेन करता है। तो इसीलिए इन 4 ग्रहों को देवता के ग्रह माना गया है। तो किसी भी कुंडली में अगर 2, 6, 10 या फिर 3, 7, 11 इनमें से किसी भी घर में अगर सूर्य, मंगल, चंद्र और राहु इनमें से कोई भी 2 ग्रह स्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही नाम कमाता है, बहुत ही धनी बन जाता है। और वो कब होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम बताएंगे कि ये योग है या नहीं आपके कुंडली में। पहले तो आप इसको देखना है कि कुंडली में ये योग है या नहीं है। तो क्या देखना है? 2, 6, 10 या फिर 3, 7 और 11 इन घरों में किसी भी घर में सूर्य, मंगल, चंद्र और राहु इन 4 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह स्थित हो जाए तो मान लीजिए आपके जीवन में आप बहुत ही नाम कमा पाएंगे, बहुत ही अच्छे कर्म कर पाएंगे, चाहे बिजनेस हो या फिर जॉब हो। अब बिजनेस है या जॉब है, इसको कैसे हम समझेंगे? जॉब के लिए क्या देखा जाता है? 2, 6, 10। अगर 2, 6, 10 में अगर इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह स्थित है, क्योंकि 2 नंबर है, 6 नंबर ग्रह, 6 नंबर हाउस से क्या देखा जाता है? जॉब को देखा जाता है। तो अगर इन ग्रहों में से 6 नंबर हाउस में अगर ग्रह स्थित है तो आप निश्चित रूप से जॉब कर पाएंगे, जॉब से आप लाभ उठा पाएंगे। और अगर 3, 7, 11 में अगर इनमें से कोई भी 2 ग्रह स्थित है तो आप निश्चित रूप से बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेस से लाभ उठा पाएंगे। तो और किसी के अगर मान लीजिए अर्थ त्रिकोण में और काम त्रिकोण में, दोनों में ही इन 4 ग्रहों में से कोई ना कोई ग्रह स्थित है, तो आप समझ सकते हैं कि आप जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों योग भी मिल जाएगा। क्योंकि 7 नंबर हाउस जो होता है ये आपके पार्टनरशिप को दिखाता है, आपके बिजनेस को दिखाता है। पार्टनरशिप अच्छा रहेगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। 6 नंबर हाउस में क्या है? जॉब को दिखाता है। जितना अच्छा पोजीशन मिलेगा, जॉब भी उतना अच्छा मिलेगा आपको। 3 नंबर हाउस से सोशल मीडिया को दिखाता है। अगर इनमें से कोई है तो आपके सोशल लाइफ बहुत अच्छा होगा। 10 नंबर में अगर अच्छा योग बन रहा है तो आप कर्म करने की बहुत इच्छा होगी आपके अंदर। आप कर्म करने के लिए ही, मतलब कर्म को लेकर ही आप
पैदा हुए हैं, कर्म करना ही आपके लिए एक पैशन हो गया है, कुछ ना कुछ कर्म आपको करना ही है। और 11 नंबर में है तो आप लाभ से लाभ भी उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर जो धन संपदा के योग बनता है कुंडली में, तो वो कैसे बनता है? 2, 5, 9 और 11, इनमें से अगर कोई संबंध बन जाए तो ये भी कुंडली में एक धन योग बनाता है। अगर 2 नंबर घर के जो स्वामी के लॉर्ड है वो अगर 5, 9, 11 में बैठ जाए तो आपके कुंडली में धन योग है। 11 नंबर के जो स्वामी है ये भी अगर इन हाउस में स्थित हो जाए तो भी आपके धन योग है। तो ये कितने मजबूत है और ये धन योग है तो ये कब मिलेगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।